आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनके सिद्धांतों पर चलकर आज भी अच्छा जीवन जीना संभव है। इसलिए आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए लक्ष्यों और रणनीतियों को लेकर लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति में इस बारे में बताया गया है कि किस तरह के व्यक्तियों से विवाद नहीं करना चाहिए। इन लोगों से बहस करना महंगा पड़ता है और अगर आप इन पर गुस्सा हो गए तो आपकी जान भी जा सकती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी रहस्य को जानने वाले व्यक्ति से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित व्यक्ति अपना राज्य खोल सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे लोगों से दोस्ती या दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता होता है। इससे आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको ऐसे लोगों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों से बहस करते हैं या झगड़ा करते हैं तो इसमें नुकसान आपका ही होगा और आपका बेवजह समय बर्बाद होगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन लोगों के हाथ में हथियार हो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। इन व्यक्तियों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति गुस्से में कुछ भी कर सकता है। ये हाथ के हथियार से भी जानलेवा हमला कर सकता है। ऐसे में हथियार वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए और इनसे कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और अगर झगड़ा हो भी गया तो आप उस वक्त शांत हो जाइए। इससे झगड़ा खत्म हो जाएगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी धनवान व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धन और ताकत के बल पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों से दूर रहें और जीवन में हमेशा ऐसे लोगों से झगड़ा करने से बचे, क्योंकि अगर आप झगड़ा करेंगे तो नुकसान आपको ही होगा और फिर आपको पछतावा होगा। ये 3 लोग भरोसे लायक नहीं। इन 3 लोगों पर भूल कर भी भरोसा मत करना। दोस्तों, इन 3 लोगों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3 लोग धोखा अवश्य देते हैं। दोस्तों, आखिर वो 3 लोग कौन हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को यूं चिंतित देखकर उनसे उनके इतना ज्यादा चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा कि हे देवी, आज आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित जान पड़ रही हैं। आप मुझसे अपने उस कारण को पूछिए, हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आपके पास आ रही थी, तब मैंने देखा कि 2 व्यक्ति बड़े अच्छे मित्र थे। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि एक दिन दूसरा मित्र अपने उस मित्र को धोखा दे देता है और उससे कभी मिलने भी नहीं आता है। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि वे कौन से 3 लोग होते हैं जिन पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। किंतु हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरे हुए घड़े का जल जमीन पर गिरता रहता है, ठीक उसी तरह आधे अधूरे ज्ञान वाले मनुष्य का ज्ञान उसके लिए हानिकारक होता है। तब माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा से मिलने वाले ज्ञान को समस्त देवलोक में अवश्य विख्यात करूंगी। दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत ही वीर पुरुष था। उसके 3 पुत्र थे और वे अपने पिता से भी ज्यादा बलवान थे, क्योंकि वे तीनों अपने पिता को अकेले ही युद्ध में हरा देते थे। इसलिए राजा अपने तीनों पुत्रों को युद्ध में लड़ने के लिए ले जाता था, जिससे राजा कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता था। लेकिन उसके तीनों पुत्रों को अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था
और वे तीनों खुद को सभी राजाओं से बेहतर समझते थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि हे पुत्रों, तुम सब निश्चित ही बलवान हो, युद्ध की नीतियों में पारंगत हो, लेकिन पुत्रों, तुम मेरी एक बात याद रखना कि तुम तीनों भूल कर भी नगर की सीमा वाले वन में नहीं जाना, वरना तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा। बाकी तुम सभी किसी भी नगर की तरफ जा सकते हो। इतना कहकर राजा शांत हो जाता है और तीनों पुत्रों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। फिर तीनों राजकुमार अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। किंतु तीनों राजकुमार अपने पिताजी की बात को लेकर बहुत ही आश्चर्य में थे। वे अपने मन में सोचने लगे कि आखिर इस नगर की सीमा पार वाले जंगल में ऐसा क्या है जिससे हमारे पिताजी इतना डर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वहां चलकर देखना चाहिए। ऐसे ही कुछ विचार राजा के उन तीनों राजकुमारों के मन में उठ रहे थे और इसी तरह से सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाया। फिर जब सुबह हुई और वे तीनों राजकुमार उठकर एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद अपने सभी नित्य कार्यों को करने के बाद वे तीनों राजकुमार शिकार करने के लिए अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर महल से बाहर वन की तरफ निकल जाते हैं। किंतु बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बाद भी उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता है। तब उन तीनों राजकुमार में से सबसे छोटा वाला राजकुमार बड़े वाले राजकुमार से कहता है, हे भ्राताश्री, लगता है कि इस वन में हमको कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों ना हम सीमा पार वाले वन में चलकर देखें, शायद वहां पर हमें कोई शिकार करने के लिए मिल ही जाएगा। उस छोटे वाले राजकुमार की बात सुनकर बड़ा वाला राजकुमार उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो? पिताजी ने तो उस वन में जाने से साफ साफ मना किया है। जो वो छोटा राजकुमार था वो बहुत ही शरारती स्वभाव का था, इसलिए वो बोलने में भी बहुत तेज था। उसके बाद वो बड़े वाले राजकुमार से कहता है, मुझे लगता है कि पिताजी उस वन के राजा से युद्ध में पराजित हो गए होंगे, इसलिए वे हमें उस वन में जाने से रोक रहे हैं और वे ये समझते हैं कि शायद वो हमें भी युद्ध में पराजित कर देगा। ये बात सुनकर बाकी के दोनों बड़े राजकुमारों का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो छोटा वाला राजकुमार आगे कहता है, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर हम उस वन के राजा को युद्ध में पराजित कर दें तब हमारी कितनी प्रशंसा होगी, और जब पिताजी को ये बात पता चलेगी कि हमने उनके शत्रु को युद्ध में पराजित कर दिया है तब वे कितने प्रसन्न होंगे। फिर जब उन दोनों बड़े राजकुमारों ने उस छोटे राजकुमार की बात सुनी तब उनका क्रोध थोड़ा सा शांत हो गया और वे दोनों बड़े राजकुमार उस छोटे वाले राजकुमार की बात को मान लेते हैं। फिर वे तीनों राजकुमार उस वन में पहुंच जाते हैं। उस वन का दृश्य बहुत ही मनमोहक था, क्योंकि उस वन के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी, लेकिन उस वन में उन्हें कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। और वे तीनों राजकुमार उस वन में बहुत देर तक शिकार की तलाश करते रहे, किंतु उस वन में उन्हें शिकार करने के लिए कोई शिकार नहीं मिल रहा था। इसलिए वे तीनों राजकुमार बहुत ही चिंतित हो जा आते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इस वन के सभी जानवर गए तो कहाँ गए। दोस्तों, फिर बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलता है, और कई घंटों से शिकार की तलाश करते करते वो तीनों राजकुमार बहुत जोर से प्यासे हो गए। इसलिए वे तीनों राजकुमार एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर विश्राम करने लगे, लेकिन उनकी प्यास कम नहीं हो रही थी, बल्कि और भी तेज हो गई। अब उनके कंठ भी सूखने लगे थे और धीरे धीरे शाम होने लगी थी। इसलिए उस वन के चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। तब बड़े राजकुमार ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हम सभी की मृत्यु प्यास के कारण ही हो जाएगी, इसलिए हमें तुरंत ही जल की तलाश करनी चाहिए। तभी अचानक से सबसे छोटा राजकुमार उसी वृक्ष पर चढ़कर एक डाल पर बैठ जाता है और उस वन के चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है। तब उसे उस वन के किनारे पर एक घर दिखाई देता है। वो राजकुमार इसलिए उस घर को इतनी आसानी से देख लेता है क्योंकि उस घर के सामने आग भी जल रही थी। ये दृश्य देखकर वो छोटा राजकुमार उस वृक्ष से नीचे उतर जाता है और बड़े राजकुमार से कहता है कि ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप चिंता मत करिए, क्योंकि अब आपकी प्यास मिटने वाली है। तब दोनों बड़े राजकुमारों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया है
जिसके कारण इतना प्रसन्न हो रहे हो? तब उसने जवाब देते हुए कहा कि ज्येष्ठ भ्राताश्री, मैंने इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा कि इस वन से कुछ दूरी पर एक घर है और उस घर के सामने आग भी जल रही है। अगर उस घर के सामने आग जल रही है तब उस घर में वाय तो अवश्य ही होगा जिसने आग लगाई होगी, और शायद उस घर में जल भी होगा। इसीलिए मैं तो आपसे कहता हूं कि हमें उस घर के पास अवश्य जाना चाहिए, जिससे हम सभी थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण कर सकें। फिर उस छोटे वाले राजकुमार की बात सुनकर वे दोनों राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर इसके बाद वे तीनों राजकुमार उसी घर के समीप जाते हैं। तब उन्हें रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। कुएं को देखकर वे तीनों राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि अब तो हमें पीने के लिए बहुत सारा पानी मिलेगा। फिर उन तीनों राजकुमारों ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। तब उन्होंने देखा कि कुआं तो जल से पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन पानी कुएं के बहुत नीचे था और कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, परंतु उस बाल्टी में रस्सी नहीं बंधी हुई थी। अब वे तीनों राजकुमार अपने मन में सोचने लगे कि पानी तो मिल गया है, किंतु बिना रस्सी के इस कुएं से जल कैसे निकाला जाए, और अगर हमें सही समय पर अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा जल नहीं मिलेगा तब प्यास के कारण हमारी तो यहां मृत्यु ही हो जाएगी। फिर बड़े राजकुमार ने छोटे राजकुमार से कहा कि जाओ उस घर में पूछ कर आओ। जब यहां कुआं है तो उस घर के अंदर कोई ना कोई उस घर में अवश्य रहता होगा और कोई ना कोई इस कुएं से जल निकालता होगा। साथ ही इस कुएं से पानी निकालने के लिए उस घर में रस्सी भी अवश्य होगी। इसलिए तुम जल्दी जाओ और उस घर से रस्सी मांग कर लाओ। फिर वे दोनों बड़े राजकुमार उसी कुएं के पास बैठ जाते हैं और इधर छोटा वाला राजकुमार उस घर के द्वार पर रस्सी लेने के लिए पहुंच जाता है। उस घर के पास पहुंचकर उसने आवाज लगाई, क्या घर में कोई है? सुनिए, आप हमें आपके उस कुएं से जल निकालने के लिए रस्सी दे दीजिए, क्योंकि हम तीनों भाई बहुत प्यासे हैं और अगर हमें समय पर पीने के लिए थोड़ा सा जल नहीं मिलेगा तो प्यास के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर जैसे ही छोटे राजकुमार ने आवाज लगाई, उसके कुछ देर बाद उस घर के अंदर से एक अत्यंत सुंदर सी स्त्री बाहर निकली। तब उस छोटे राजकुमार ने उससे विनम्र निवेदन किया कि सुनिए, हम 3 भाई हैं और तीनों भाई प्यास के कारण बहुत व्याकुल हैं। मेरे बाकी के दोनों भाई आपके रास्ते वाले कुएं के पास बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे आपके घर से रस्सी लाने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपके घर से रस्सी मांगने के लिए आया हूं। एक बाल्टी तो उस कुएं के पास रखी हुई है, किंतु उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में कोई रस्सी हो और आप मुझे दे दें तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और छोटा राजकुमार भी उस स्त्री की तरह बहुत सुंदर था और वो कन्या उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई थी। फिर वो अपने मन में सोचने लगी कि आज तो घर में बैठे बैठे ये सुंदर नवयुवक मेरे पास चलकर आया है, इसको मैं अपना पति बनाऊंगी। वो स्त्री अपने द्वार पर खड़े होकर ही उस छोटे राजकुमार के सौंदर्य को एकटक देखती रह गई। तब छोटे राजकुमार ने उस स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, आप किस सोच में पड़ गई हैं? अगर आपके घर में कोई रस्सी हो तो हमें दे दीजिए। फिर वो स्त्री उस छोटे वाले राजकुमार से कहती है कि आप कुछ देर यहीं रुकिए, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछकर आती हूं और आपको देने के लिए रस्सी भी लाती हूं। तब वो सुंदर सी स्त्री उस घर के अंदर जाती है और घर के अंदर पहुंचकर अपनी बहन से कहती है, अरे बहन, हमारे घर के बाहर द्वार पर एक नवयुवक खड़ा हुआ है। वो दिखने में बिल्कुल कोई राजकुमार की तरह लगता है। वो मासूम प्यास से व्याकुल हो रहा है और हमारे घर से रस्सी मांगने के लिए आया हुआ है। अपनी बहन की बात सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और शीघ्र ही अपने घर के द्वार खोलकर उस राजकुमार के पास पहुंच जाती है। द्वार पर पहुंचकर वो देखती है कि एक सुंदर सा नवयुवक उसके द्वार पर खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल किसी राजकुमार के समान जान पड़ रहा है। तब उस सुंदर स्त्री की बड़ी बहन ने उस छोटे वाले राजकुमार से कहा कि आप कौन हैं? आप किस लिए हमारे घर आए हुए हैं और आप कैसे यहां तक पहुंचे? तब वो छोटा राजकुमार उससे कहता है कि हे सुंदरी, मैं इस नगर के राजा का सबसे छोटा पुत्र हूं। मैं और मेरे दोनों बड़े भाई वन में शिकार करने के लिए महल से बाहर निकले थे, लेकिन हमें कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिला।
इसीलिए हम इस वन में आ गए, किंतु बहुत से शिकार की तलाश करने के कारण हमें बहुत जोर से प्यास लगने लगी। इस वजह से मैं आपके घर से रस्सी मांगने के लिए आया हूं, ताकि हम सभी उस कुएं से जल निकाल सकें, क्योंकि हम तीनों भाई बहुत प्यासे हैं। अगर आप मुझे रस्सी दे देती हैं तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। छोटे राजकुमार की बात सुनकर उस स्त्री की बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे घर में अवश्य ही मिल जाएगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, और अगर आप मेरी उस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपको रस्सी अवश्य देंगे। बल्कि रस्सी ही नहीं देंगे, हम आपको स्वयं अपने हाथों से जल पिलाएंगे और हम आपको आराम करने के लिए चारपाई भी देंगे। तब वाय राजकुमार उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन आप मुझे अपनी शर्त तो बता दीजिए, जिसे मैं अपने दोनों भाइयों को बता सकूं। फिर उस सुंदर सी स्त्री की बड़ी बहन उस छोटे वाले राजकुमार से कहा कि हे नवयुवक, मेरी ये शर्त है कि तुम तीनों हम तीनों बहनों से विवाह कर लो। वे भी मेरी ही तरह बहुत सुंदर हैं और अभी तक कुंवारी हैं, क्योंकि आज तक हमने तुम्हारे जैसे हष्ट पुष्ट नवयुवक कभी नहीं देखे हैं। इसलिए आज तक हम तीनों बहनें कुंवारी हैं। लेकिन अगर तुम और तुम्हारे दोनों बड़े भाई चाहें तो हम तीनों बहनों से विवाह कर लें। तब हम तुम तीनों भाइयों को अपने घर में बिठाकर जल पिलाएंगे और साथ में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाकर देंगे और तुम्हें आराम करने के लिए चारपाई भी देंगे। किंतु अगर तुम मेरी इस शर्त को स्वीकार नहीं करते हो, तब मैं तुम्हें पीने के लिए जल तो क्या, मैं तुम दोनों को अपने घर के सामने बैठने भी नहीं दूंगी। उस सुंदर सी स्त्री की बड़ी बहन की बात सुनकर वो छोटा राजकुमार बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये कैसी शर्त है। बिना माता पिता की आज्ञा से हम तीनों भाई यूं अचानक से विवाह कैसे कर सकते हैं। फिर उस राजकुमार ने उसकी बड़ी बहन से कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपने दोनों बड़े भाई से पूछ लेता हूं, वे जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद वो राजकुमार दौड़ता हुआ अपने दोनों बड़े भाइयों के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि भाइयों, हमें उस घर से रस्सी ही नहीं बल्कि खुद ही अपने हाथों से पानी मिल जाएगा। उस घर में 3 स्त्री रहती हैं जो दिखने में बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह हैं, और हमें उस घर में रहने वाली तीनों स्त्रियों की एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि अगर हम तीनों भाई उनकी वो शर्त मान लेते हैं तो हमें प्यास बुझाने के जल भी मिलेगा और खाने के लिए भोजन भी दिया जाएगा, साथ ही साथ हमें आराम करने के लिए चारपाई भी दी जाएगी। वे तीनों राजकुमार बहुत प्यासे थे, इसलिए उस समय उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे तीनों राजकुमार उस समय जल पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना उचित समझ रहे थे। तब बड़े राजकुमार ने उससे कहा कि ठीक है, जल पीने के लिए हम उनकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बताओ उनकी वो शर्त क्या है, मुझे उस शर्त के बारे में बताओ। फिर वो छोटा राजकुमार उस बड़े राजकुमार से कहता है कि ज्येष्ठ भ्राताश्री, उस सुंदर स्त्री की भी 3 बहनें हैं। उनकी शर्त यह है कि अगर हम तीनों भाई उन तीनों बहनों से विवाह कर लेते हैं तब हमें पीने के लिए जल अवश्य मिल जाएगा, वरना हमें प्यास के कारण तड़प तड़प कर ही मरना पड़ेगा। उस स्त्री ने कहा है कि अगर हम उनकी ये शर्त स्वीकार कर लेते हैं तो हमें पीने के लिए जल मिलेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी। लेकिन अगर हम उनकी इस शर्त को अस्वीकार कर देते हैं तो वे हमें पीने के लिए पानी तो क्या, यहां तक कि हमें बैठने भी नहीं देंगी। तब वो बड़ा राजकुमार उस छोटे राजकुमार से कहता है कि हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं, और अगर हम उनसे विवाह कर भी लेंगे तो हमारे पिताजी हम पर बहुत क्रोधित होंगे, उनकी मान प्रतिष्ठा चली जाएगी। हमारे पिताजी तो हमारा विवाह बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों से करवाना चाहते हैं। तब वो छोटा राजकुमार उस बड़े वाले राजकुमार से कहता है, भाई, अगर हम जीवित रहेंगे तब कहीं हमारे पिताजी हमारा विवाह करेंगे। क्या आप भूल गए हैं कि अगर हमें शीघ्र पानी पीने के लिए नहीं मिला तो वैसे भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों ना हम थोड़ा सा जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पिताजी क्या करते हैं। और वैसे भी हम एक राजा के पुत्र हैं, हम राजकुमार हैं, इसीलिए हम एक ही नहीं कई विवाह कर सकते हैं। इसमें कोई अनहोनी नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी कई विवाह कर रखे हैं। तब बड़ा राजकुमार उस छोटे वाले राजकुमार से कहता है
कि हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, अब जो होगा देखा जाएगा। हम पहले इनसे विवाह कर लेते हैं और जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। फिर वे तीनों राजकुमार उन तीनों सुंदर स्त्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब वे तीनों राजकुमार उस सुंदर स्त्री के घर के समीप पहुंच जाते हैं और उसकी बड़ी बहन से कहते हैं कि हम तीनों भाई आपकी शर्त मानने के तैयार हैं, आप कृपा करके हमें पीने के लिए जल दे दो। उन तीनों राजकुमारों की बात सुनकर वे तीनों बहनें बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वे उन तीनों राजकुमारों को बड़े प्रेम से जल पिलाने लगती हैं। फिर जब जल पीने के बाद उनकी प्यास थोड़ी शांत होती है तो वे स्त्रियां जल्दी जल्दी से उन तीनों राजकुमारों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगती हैं। फिर उन्हें बड़े प्रेम से भोजन खिलाती है। उन तीनों राजकुमारों को भोजन खिलाने के बाद वे सुंदर स्त्रियां उन राजकुमारों से कहती हैं कि हे नवयुवकों, अब हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप तीनों राजकुमार भी विवाह के लिए तैयार हो जाइए। फिर वाय बड़ा राजकुमार अपने मन में सोचने लगता है कि हमें जिसकी जरूरत थी वो तो हमें मिल ही गया है, अब हमें इनकी शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है और हम तीनों भाई इतने ताकतवर हैं कि इन कोमल लड़कियों को उठाकर पटक देंगे। इतना सोचकर बड़े राजकुमार ने उन स्त्रियों से कहा कि हे सुंदर स्त्रियों, हम में से कोई भी भाई तुम्हारी किसी बहन से विवाह नहीं करना चाहता है। हमने तो जल पीने के लिए तुमसे कह दिया था कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बहनों से विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम में से कोई भी भाई अपने पिताजी से बिना पूछे विवाह नहीं कर सकते हैं। और अब हम यहां से जा रहे हैं। बड़े राजकुमार की इस तरह की बातें सुनकर वे तीनों सुंदर स्त्रियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। वे तीनों बहनें एक राक्षसी थीं। उनके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत थे। उनके ऐसे भयानक रूप को देखकर वे तीनों राजकुमार बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि स्त्रियों, हमें माफ कर देना, हम तीनों भाई तुम्हारी बहनों से विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर बड़ा राजकुमार अपने दोनों भाइयों को समझाता है और समझाते हुए कहता है कि भाइयों, ये तीनों राक्षसी हैं। फिर भी तीनों राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उन तीनों राजकुमारों का उन तीनों सुंदर स्त्रियां से विवाह हो जाता है और उन राजकुमारों से विवाह करते ही वे तीनों स्त्रियां बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर उनके साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। वे प्रतिदिन अपने अपने पतियों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थीं, जिसे खाकर तीनों राजकुमार हष्ट-पुष्ट होते चले जा रहे थे। तीनों राजकुमारों के मुखमंडल पर अलग सा ही तेज रहता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दोनों बड़े राजकुमार देखते हैं कि हमारा छोटा भाई बहुत ही कमजोर हो चुका है। वो इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी कमजोर होता जा रहा था। तब बड़ा वाला राजकुमार उस छोटे वाले राजकुमार से कहता है कि भाई, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्योंकि यहां तो इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी तुम कमजोर क्यों होते चले जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई दुख या तकलीफ है? फिर वो छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई को जवाब देते हुए कहता है, ज्येष्ठ भ्राताश्री, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से भोजन नहीं खिलाती है, क्योंकि जब मैं उसके साथ भोजन करने के लिए बैठता हूं तब वो दूसरी तरफ मुंह करके जोर जोर से विलाप करने लगती है और उसको विलाप करते हुए देखकर मैं ठीक से भोजन नहीं कर पाता हूं। इसलिए मैं भूखा रह जाता हूं और इसी वजह से मैं इतना कमजोर हो गया हूं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तभी मेरी पत्नी विलाप क्यों करने लगती है और वो मुझे इस तरह विलाप करने का कारण भी नहीं बताती है। वो बड़ा राजकुमार उससे कहता है कि भाई, जरूर कोई ना कोई वजह तो अवश्य होगी जो तुम्हारी पत्नी इस तरह तुम्हें खाने खिलाते समय क्यों विलाप करती है। तब छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, मैंने उससे कई बार पूछा है कि मैं जब भोजन करने बैठता हूं तभी तुम क्यों विलाप करती हो, लेकिन वो मुझे इस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। वो सिर्फ इतना कहकर चुप हो जाती है कि मेरी विलाप करने की आदत है और जब भी मेरा मन करता है तब मैं विलाप करने लगती हूं। वो ऐसा ही कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देती है, परंतु वह मुझे ये नहीं बताती है कि जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तभी वो विलाप क्यों करती है। इसलिए मैं इतना कमजोर हो गया हूं
मेरी कमजोरी का एक कारण यह भी है कि मुझे पिताजी और माताजी की बहुत याद आती है। उस छोटे राजकुमार की बात सुनकर वो बड़ा राजकुमार उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, यह पता करने का तुम्हारी पत्नी भोजन करते समय ही क्यों विलाप करती है। सुनो, आज जब तुम भोजन करने के लिए बैठना, तब तुम अपनी पत्नी से कहना कि जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम्हारे विलाप करने का कारण क्या है, तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा और इस तरह भूखे ही रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब वह छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई से कहता है कि अरे भैया, मुझे भूखा नहीं मरना है। वैसे भी मैं इतना कमजोर हो गया हूं, लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तब मेरी सचमुच में मृत्यु हो जाएगी। फिर बड़ा राजकुमार उससे से कहता है कि अरे मूर्ख, तुझे सचमुच में भूखे नहीं मरना है। उसके सामने तुझे सिर्फ भूखे मरने का नाटक करना है, जिससे तू ये पता लगा सके कि तेरी पत्नी तेरे भोजन करते समय विलाप क्यों करने लगती है। बड़े राजकुमार की बात सुनकर अब उस छोटे राजकुमार को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज रात मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक करूंगा। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और उसकी पत्नी उस छोटे वाले राजकुमार के लिए भोजन उसके कमरे में लेकर आती है। तब वो छोटा राजकुमार उस भोजन को खाने के लिए बैठता है। तभी अचानक से उसकी पत्नी दूसरी तरफ मुंह करके जोर जोर से विलाप करने लगती है। तब वो छोटा राजकुमार उससे पूछता है कि हे प्रिय, तुम विलाप क्यों कर रही हो? और आज ही नहीं, जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं, वैसे ही तुम विलाप क्यों करने लगती हो? आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब उस छोटे राजकुमार की पत्नी कहती है कि हे नाथ, आप भोजन कर लीजिए, मेरे बारे में इतना मत सोचिए। मेरी तो विलाप करने की आदत है और जब भी मेरा मन विलाप का होता है तब मैं थोड़ा सा विलाप कर लेती हूं। वो छोटा राजकुमार अपनी पत्नी की बात सुनकर बिल्कुल समझ गया था कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोल रही है। तब वो छोटा राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम यूं अचानक ही विलाप क्यों करने लगती हो, और अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया तो तुमसे कह रहा हूं कि मैं अन्न जल त्याग दूंगा। जब उसने अपने पति की ये बात सुनी तब वह उससे कहती है कि अरे नाथ, आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने प्राण त्याग देंगे तब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि मैं आपके भोजन करते समय क्यों विलाप करती हूं। मेरे विलाप करने का कारण यह है कि मेरी तीनों बहनें एक राक्षसी हैं और दुर्भाग्य से मैं भी एक राक्षसी हूं। मेरी दोनों बहनें प्रतिदिन वन में जाती हैं और अपने भोजन के लिए अलग अलग जीव जंतुओं का मांस लेकर आती हैं। फिर उस मांस को आराम से खाती हैं, किंतु वे दोनों मनुष्य की तरह शाकाहारी भोजन नहीं करती हैं। और इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूं कि जिस दिन मेरी बहनों को खाने के लिए किसी जीव जंतु का मांस नहीं मिलेगा तो उस दिन वे आपको और आपके दोनों भाइयों को ही मारकर खा जाएगी। आप अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। शायद आप अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर आपको बुरा लगे और हो सकता है कि उसके बाद आप मुझसे प्रेम करना ही छोड़ दें, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। किंतु मेरी दोनों बहनें अपने पतियों से थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करती हैं। उन्हें जिस दिन किसी भी जानवर का मांस नहीं मिलेगा उस दिन वे दोनों अपने अपने पतियों को ही मारकर खा जाएंगी। मैं इसी बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि कहीं मेरी बहनों के कारण मुझे आपसे दूर ना होना पड़ जाए और कहीं आप ही मुझे त्याग ना दें। इसी कारण जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तब मैं दूसरी तरफ मुंह करके विलाप करने लगती हूं। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो छोटा राजकुमार उससे कहता है कि हे प्रिय, अगर ऐसी बात है तब इसका मतलब है कि मेरे दोनों बड़े भाइयों के प्राण संकट में हैं और किसी समय उनकी पत्नियां उन्हें ही अपना भोजन बना सकती हैं। वो छोटा राजकुमार आगे कहता है कि हे प्रिय, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बहनों से मेरे भाइयों के प्राणों को बचाने का कोई उपाय नहीं है? तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि हे नाथ, मैं आपको और आपके दोनों भाइयों को मेरी बहनों से बचने का उपाय बता सकती हूं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी उस शर्त को स्वीकार कर लेते हो तो मैं आप और आपके दोनों भाइयों को मेरी दोनों बहनों के हाथों से मृत्यु होने से बचा लूंगी। और मेरी शर्त यह है कि आपको अपने साथ साथ मेरे प्राण भी बचाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ मरते दम तक
अपने जीवन का निर्वहन करना चाहती हूं, यही मेरी शर्त है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो छोटा राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैं अब भी अपने दोनों बड़े भाइयों से इसके बारे में पूछ कर आता हूं और उन्हें तुम्हारी शर्त भी बता कर आता हूं। अगर वे तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएंगे तब मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। फिर वे दोनों बहनें अपने भोजन की तलाश में वन की तरफ चली जाती हैं, किंतु उस छोटे राजकुमार की पत्नी अपने भोजन की तलाश के लिए कहीं नहीं जाती है, बल्कि घर में ही रहती है। उधर छोटा राजकुमार अपने दोनों बड़े भाइयों के पास सलाह लेने के लिए आता है और उनसे कहता है कि बड़े भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी पत्नी ने मुझे बता दिया है कि वो प्रतिदिन मेरे भोजन करते समय ही क्यों विलाप करती है। उसने मुझे इस तरह विलाप करने का कारण ये बताया है कि उसकी दोनों बहनें एक राक्षसी हैं और वे प्रतिदिन वन से अपने भोजन के लिए जीव जंतुओं का मांस लेकर आती हैं। उसने आगे कहा कि जिस भी दिन उसकी बहनों को खाने के लिए मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वे आप दोनों को ही मारकर खा जाएगी। इसलिए हम सभी के प्राण संकट में हैं और वे किसी भी दिन आपकी पत्नियां आपको ही मारकर खा सकती हैं। तब बड़ा राजकुमार उस छोटे राजकुमार से कहता कि भाई, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? क्या हम इन राक्षसी से बचकर कहीं भाग सकते हैं? तब वो छोटा राजकुमार कहता है कि भैया, मैंने पूछ लिया है, लेकिन उसने बताया है कि वो हमें मरने से बचा लेगी, किंतु हमें उसकी एक शर्त माननी पड़ेगी। फिर बीच वाला राजकुमार उससे कहता है कि अरे भाई, तू उस दिन भी एक शर्त लेकर आया था और तेरी उसी शर्त के वजह से आज हम तीनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब आज फिर तू एक शर्त लेकर आया है। तू जाकर अपनी पत्नी को कह दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। फिर बड़ा राजकुमार कहता है कि अरे भाइयों, ये समय आपस में बहस करने का नहीं है। अभी हमारे प्राण संकट में हैं और इसकी पत्नी हमारे प्राण बचा सकती है, तो हमें इसकी पत्नी की शर्त मान लेनी चाहिए। अब वो बड़ा राजकुमार कहता है कि भाई, हम तुम्हारी पत्नी की शर्त मानने के लिए तैयार है। बताओ तुम्हारी पत्नी की शर्त क्या है? तब वो छोटा राजकुमार अपने दोनों बड़े भाइयों से कहता है कि मेरी पत्नी की शर्त है कि हमें अपने प्राणों के साथ साथ उसके भी प्राण बचाने पड़ेंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे साथ ही अपने जीवन का निर्वहन करना चाहती है। और अगर हम उसकी इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं तो वाए हम तीनों भाइयों के प्राण बचा लेगी। सिर्फ यही उसकी शर्त है। फिर वो बड़ा राजकुमार कहता है ठीक है, वो अपनी बहनों के साथ विश्वासघात कर रही है, इसलिए हम उसके प्राण बचाने के लिए तैयार हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब वे तीनों राजकुमार उस छोटे वाले राजकुमार की पत्नी के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपनी बहनों को धोखा देकर हमारे प्राण बचा रही हो, इसलिए हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे, लेकिन ये तो बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तब उस छोटे राजकुमार की पत्नी उससे कहती है कि आप तीनों राजकुमारों को शिकार करने के लिए वन में जाना पड़ेगा और वन में जाकर अपने आप को खुद ही घायल करना होगा, फिर घर में घायल होकर आना होगा। जब मेरी बहनें आप लोगों को घायल अवस्था में देखेंगी, तब वे दोनों आप दोनों से अवश्य पूछेंगी कि आप घायल क्यों हैं। तब आपको बताना है कि वन में कुछ लुटेरे छिपे हुए थे, उन्होंने ने हमारा सारा धन लूट लिया और उनके घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे, लेकिन हमारे घोड़े बहुत धीरे भागते हैं, इसलिए हम उनसे पराजित हो गए। उस छोटे राजकुमार की पत्नी आगे कहती हैं कि उसके बाद मेरी बहनें आप लोगों से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो। तब आपको उनसे यही कहना है कि हमें आपके तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए, हम भी शिकार करने के लिए जाएंगे और अच्छे अच्छे जीव जंतुओं का शिकार करके लाएंगे, तब आपसे प्रसन्न हो जाएगी। फिर मेरी बहनें आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देंगी और आप तीनों भाई उन घोड़ों पर सवार होकर और इस वन को पार करके अपने राजमहल में चले जाना। और अगर आप एक बार इस जंगल को पार करके अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए, तब वहां पर मेरी बहनों की शक्तियां काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि हमारी शक्तियां सिर्फ इस वन में ही काम करती हैं और इस वन की सीमा के बाहर हमारी कोई शक्ति काम नहीं करती है। अगर आप तीनों राजकुमारों ने एक बार इस वन को पार कर लिया, तो मेरी बहनें आप तीनों भाइयों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और आपके प्राण भी बच जाएंगे। अब तीनों राजकुमारों को उस छोटे राजकुमार की पत्नी की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। फिर इसके दूसरे ही दिन वे तीनों राजकुमार शिकार करने का बहाना बनाकर वन चले जाते हैं।
और वन में पहुंचकर एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। इसके बाद घायल अवस्था में ही वापस घर लौट आते हैं। फिर घर पहुंचकर जब उनकी पत्नियां उन्हें देखती हैं कि हमारे पति बहुत घायल हैं और उनके शरीर से रक्त भी बह रहा है, तब वे अपने पतियों की ऐसी अवस्था देखकर बहुत क्रोधित हो जाती हैं और क्रोधित होकर अपने पतियों से पूछती हैं कि आपकी ऐसी हालत किसने की है? इस वन में ऐसी किसकी मजाल है जिसने हमारे पतियों के साथ ऐसा किया है? तब वह तीनों राजकुमार अपनी पत्नियों को जवाब देते हुए कहते हैं कि वन में आज लुटेरे छिपे हुए थे। उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे। उन्होंने हमारे घोड़े लूट लिए और हमारा सारा धन भी लूट कर ले गए, क्योंकि हमारे घोड़े बहुत धीरे धीरे दौड़ते हैं, इसलिए हम उनसे पराजित हो गए। अब उन तीनों राजकुमारों की पत्नियां अपने पतियों से कहने लगीं कि हे नाथ, आप ही बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? अगर आप चाहे तो हम उन लुटेरों के प्राण निकालकर आपके चरणों में समर्पित कर दें। फिर वे तीनों राजकुमार कहते हैं कि नहीं प्रिय, आप एक स्त्री हैं। अगर आप हमारे शत्रु को दंड दोगी तो इससे हमारी बदनामी होगी और सब कहेंगे कि आप तीनों के पति तो बड़े ही कमजोर हैं, जो अपने शत्रु को अपनी स्त्री से दंड दिलवा रहे हैं। तब उन राजकुमारों की पत्नियां अपने पतियों से कहती हैं कि हे नाथ, आप ही बताइए, हम आपकी ऐसे सहायता नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तब वे तीनों राजकुमार उनसे कहते हैं कि हे प्रिय, हमारे घोड़ों को तो वे लुटेरे लूट कर चले लेकर गए हैं और अब कल फिर से उस वन में लुटेरे आएंगे। अगर आप हमें अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दें तो हमारी बड़ी सहायता होगी। तब हम उस वन से आपके लिए आज ही अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे। फिर अपने पतियों की बात सुनकर उनकी पत्नियां आपस में बातचीत करने लगीं कि ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर हमारे पति अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे तो हमारा भी पेट भरता रहेगा और हमें शिकार करने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तब वाय बड़ी राक्षसी अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहन जाओ और इन तीनों राजकुमारों को हमारे सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो। अब वो छोटी राक्षसी तीनों राजकुमारों को बगीचे में लेकर जाती है और उन्हें सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े उन्हें दे देती है। फिर उन तीनों राजकुमारों से कहा, जितनी जल्दी हो सके आप सभी इस वन की सीमा से दूर चले जाओ। वे तीनों राजकुमार उस छोटी वाली राक्षसी का धन्यवाद करते हैं और उससे कहते हैं कि आपने हमारे प्राण बचाए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तब उन तीनों राजकुमारों को जवाब देते हुए वह छोटी राक्षसी उन तीनों राजकुमारों से कहती है कि हे राजकुमारों, मैंने तो आपके प्राण बचा लिए हैं, लेकिन आपको मेरी शर्त तो याद है ना? आपको भी मेरे प्राण बचाने होंगे। और अगर आपसे मेरी बहनें पूछें कि आपको इस वन से बचने का उपाय किसने बताया है, तो आप उन्हें कुछ भी नहीं बताना और मेरा नाम भी मत लेना। लेकिन अगर आपने मेरी बहनों को गलती से भी बता दिया कि मैंने ही इस वन से बाहर निकलने में आपकी सहायता की है, तो मेरी दोनों बहनें मुझे जिंदा ही खा जाएंगी। उस छोटी राक्षसी की बात सुनकर वे तीनों राजकुमार उस छोटी राक्षसी से कहते हैं कि हाँ, अवश्य आपने हमारे प्राण बचाए हैं, हम भी आपके प्राण अवश्य बचाएंगे और हम आपकी बहनों को भी नहीं बताएंगे कि हमें इस वन से भागने का उपाय आपने बताया है। इतना कहकर वे तीनों राजकुमार अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने अपने कमरों में पहुंचकर आराम से सो जाते हैं। वे सभी इस बात को सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि कल हम इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्त होकर अपने राज महल में पहुंच जाएंगे, अपने पिताजी से मिलेंगे और अपनी माताजी से मिलेंगे। ये सब सोचकर वे तीनों राजकुमार मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे और यही सब सोचते हुए उन्हें नींद आ जाती है। फिर जब सुबह होती है, वे तीनों राजकुमार अपने नित्य कार्यों को करते हैं और भोजन करने के बाद वे तीनों राजकुमार वे तेज दौड़ने वाले घोड़े लेकर शिकार करने लिए वन की तरफ निकल जाते हैं। अब वे तीनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों को बहुत तेज दौड़ाने लगते हैं। उन तीनों राजकुमारों को वो वन पार करते करते शाम हो जाती है, किंतु वे किसी तरह से उस वन की सीमा को पार कर लेते हैं। और इधर जब शाम होती है तो वे तीनों राक्षसी से कहती हैं कि देखो कितना अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे पति वापस लौटे नहीं हैं। तब वो राक्षसी अपनी छोटी बहन से कहती है कि जाओ और देखकर आओ कि हमारे पति अभी कहाँ हैं।
वैसे उस छोटी राक्षसी को ये अच्छी तरह से पता था कि वे चारों राजकुमार वहां से भाग गए हैं और अब तक इस वन की सीमा को पार कर चुके होंगे। फिर वह छोटी राक्षसी थोड़ी दूर जाती है और घूमकर वापस लौटकर आ जाती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है कि बहन, वे तीनों राजकुमार तो यहां हैं ही नहीं, मुझे लगता है कि वे भाग गए हैं। इतना सुनकर वे तीनों राक्षसी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और अपने बड़े बड़े नाखून निकालती हैं। फिर खुद ही वन की तरफ चल पड़ती हैं और चलते चलते वे तीनों राक्षसी वन की सीमा तक पहुंच जाती है तो वे देखती हैं कि वे तीनों राजकुमार वन की सीमा की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं, इसलिए वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तब ये देखकर वो बड़ी वाली राक्षसी बहुत क्रोधित हो जाती है और वो उन राजकुमारों से कहती है कि हे राजकुमारों, अब तो आप बच गए हो और अब हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप हमें जाते जाते एक बात बताते जाइए कि आपको इस वन से भागने का उपाय किसने बताया है और आपको कैसे पता चला कि इस वन की सीमा के पार हमारी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। उस बड़ी राक्षसी की बात सुनकर वो बड़ा राजकुमार सोचने लगता है कि हम तीनों भाइयों के प्राण तो अब बच गए हैं, अब हमें उस छोटी राक्षसी से क्या लेना देना है। चलो मैं इन्हें बता ही देता हूं कि तुम्हारी ही छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमारे प्राण बचाए हैं। वो बड़ा राजकुमार उन राक्षसी को बताने ही वाला होता है कि तभी वो छोटा राजकुमार उससे कहता है कि भैया, आप कृपया करके ऐसा मत कीजिए, मेरी पत्नी ने हम सबके प्राण बचाए हैं और अंत में हम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। लेकिन वो बड़ा राजकुमार क्रोधित था और बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था, इसीलिए वह उस छोटी राक्षसी की शर्त को भूल गया था। फिर उसने उस बड़ी राक्षसी से जोर जोर से कहा कि तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमें तुमसे बचने का उपाय बताया था और रास्ता भी बताया था। उस बड़े वाले राजकुमार की बात सुनकर वे दोनों राक्षसी पर बहुत क्रोधित हो जाती हैं। फिर एकदम से अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती है और उसे नोच नोच कर खा जाती है। ये देखकर वो छोटा राजकुमार बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है और अपने दोनों भाइयों से कहता है कि भैया, आपने ऐसा क्यों किया? इसने हमारे प्राण बचाए थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वो बड़ा राजकुमार उस छोटे राजकुमार से कहता है कि अरे मूर्ख, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एक राक्षसी थी, तू इससे इतना प्रेम क्यों करने लगा है? तू अपने राज्य में चल, पिताजी तेरा विवाह बहुत सुंदर राजकुमारी से कराएंगे। इतना कहकर वे दोनों राजकुमार अपने राज्य महल की तरफ चल देते हैं और इधर वे दोनों राक्षसी भी अपनी छोटी बहन को मारकर उसकी हड्डियों को वहीं फेंककर अपने घर वापस लौट जाती हैं। उन राक्षसी को लौटते हुए देखकर वो छोटा राजकुमार एक बार फिर से उस वन की सीमा को पार करके उस छोटी राक्षसी के पास पहुंच जाता है और उसकी हड्डियों को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उस समय उसकी आत्मा को बड़ा दुख पहुंच रहा था। वो छोटा राजकुमार सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, उसके भी प्राण बचा लूंगा, लेकिन उसके ही भाइयों के कारण आज उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं आपको वे 3 लोग बता देता हूं जिन पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तीनों लोग धोखा अवश्य देते हैं। पहला, शराबी और नशेबाज व्यक्ति। जो व्यक्ति शराब पीता है, हमेशा नशे में धुत रहता है, ऐसा व्यक्ति अवश्य धोखा देता है। उस व्यक्ति को किसी चीज का कोई एहसास नहीं होता है कि वो नशे में ना जाने क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। दूसरा, वासना में अंधा व्यक्ति। अंधे मनुष्य को वासना के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए अपने पूरे परिवार का भी विनाश देख सकता है। ऐसा मनुष्य किसी का सगा नहीं होता है और वो व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तीसरा, ईर्ष्यालु और कपटी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति हमेशा कपट करने के बारे में सोचता रहता है और वो किसी को खुश नहीं देख सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता रहता है और वो व्यक्ति सिर्फ अपनी ही तरक्की को देख सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।
ये व्यक्ति सामने तो आपकी अच्छाई की प्रशंसा करेगा, लेकिन मन ही मन ईर्ष्या करता रहेगा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से जितना हो सके बचकर ही रहना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा का प्रचार पूरे देवलोक में भी करूंगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।